हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 4 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.4 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का पहला सवाल हल करेंगे। तो देखिएगा सवाल क्या है। एक चर वाले, नंबर 2 में है दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, हमें y बराबर 3 दिया गया है और बोला गया है कि एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण यानी कि आलेख खींचिए। ठीक है, चलिए देखिएगा करते हैं। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा एक चर वाले समीकरण के रूप में हमें आलेख बनाना है। तो हमें y बराबर 3 दिया गया है, इसका उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए वो जो y बराबर 3 है ये एक ही चर में है और समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें y केवल एक ही है, यानी कि ABCD का केवल एक अक्षर है, तो ये एक चर में समीकरण हो गए। तो देखिएगा अब इसका आलेख किस प्रकार से बनाएंगे। हम एक संख्या रेखा बना लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर संख्याओं को दर्शा देंगे 1 2 3 4 और आगे भी ये संख्या हो सकती हैं। इसी तरह इस पर यहाँ माइनस की संख्या दर्शाएंगे और आगे भी हो सकती हैं। तो अपना 3 कहाँ मिलेगा, प्लस कहाँ, तो यहाँ मिलेगा। तो हम लोग लिख देंगे y बराबर 3 और इस प्रकार से एक तीर लगा देंगे। ये हमारा y बराबर 3 संख्या रेखा पे दर्श जाता है, यानी कि प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है ना, चलिएगा अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा दो चर वाले। देखिएगा दो चर वाले, तो हमें उपयोग इसी का करना है y बराबर 3 का। तो अब हम इसे दो चर में बनाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 0 गुणा x कर सकते हैं प्लस y बराबर 3। ठीक है, इतना तो हमारा पहले का है। 0 गुणा x कर दिए, इसका मतलब पूरे का होता है 0। ठीक है ना, अब हम लोग इसकी कुछ हल निकालेंगे। जैसे हम x बराबर क्या रख रहे हैं, अब x बराबर हम 0 ले रहे हैं। x बराबर 0 रखने पर तो हमें y का मान क्या मिलेगा, ये तो पहले से एक 0 है और एक 0 और आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये पूरा 0 है भी और फिर जब हम x बराबर 0 रखेंगे ये फिर भी हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब x बराबर कुछ और रख लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर तो x का मान हम कुछ भी रखेंगे तो हमें हर बार 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये पहले से 0 है। ठीक है ना, तो अब y का मान क्या आ जाएगा, y का मान फिर से 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 रखने पर भी, इसी प्रकार 2 रखने पर भी 3 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले हमने 0 रखा था 3 मिला तो 0,3 कर सकते हैं। फिर हमने 1 रखा 3 मिला तो 1,3 कर सकते हैं और इसी प्रकार से हम 2,3 भी कर सकते हैं और जितनी भी संख्या लेना चाहें ले सकते हैं। तो इसका आप ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, हम एक y अक्ष बना लेंगे, एक x अक्ष बना लेंगे। ये हमने y अक्ष पर दर्शाया है तो इसे हम y और y डैश के नाम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा x अक्ष हो जाएगा, x और x डैश, और ये हमारा y अक्ष हो जाएगा, y और y डैश। इस प्रकार से ये O होता है। अब देखेंगे कि x की अधिकतम संख्या क्या है। तो x में अधिकतम संख्या हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमें x अक्ष पर दो तक संख्या लिखनी पड़ेगी और फिर ज़्यादा चाहे लिख दे, लेकिन कम ना होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 और 3 4 तक हमने लिख दी। इस तरफ माइनस वाली लिख देंगे, -3 और -4। y में अधिकतम 3 है तो हम y अक्ष पर 3 बना देंगे। 1 2 3, नीचे माइनस, -1 -2 -3। अब दिखाएंगे हम बिंदुओं को। तो 0,3 है, 0 ये है और 3 ये है, तो 0,3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 0, हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ी ऊपर, 0,3 ये यहाँ पर। चलिएगा अब 1,3 तो 1 ये है और 3 यहीं है, तो इसी के बिल्कुल सामने आ जाएगा। ठीक है ना, 1,3 अब 2,3 है तो 2,3 2 ये है, 3 ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,3। यानी कि जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी और यही इसका ग्राफ होगा। इस प्रकार से पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है।